हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द शिंजी फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शिंजी फैमिली के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा रिच थे और उनके पास काफी सारे मैंशंस भी थे। उनमें से एक मैंशन को हमें दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी सारे सर्वेंट्स भी थे। एक तरह से उनके फैमिली मेंबर्स को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके सर्वेंट्स ही सारे काम कर लिया करते थे और कुल मिला के 7 भाई बहन उस मैंशन में रहते थे। उसके बाद हमें आराता को दिखाया जाता है जिसकी एज 16 साल थी। वो अपने दूसरे भाई से पूछ रहा था कि आखिरकार तूने गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया, और शियोन बोलता है कि भाई मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया और वो ऐसे ही बन गई। जिसके बाद आराता काफी सारी चीजों को पूछने लगता है। फिर शियोन बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तू मेरा बड़ा भाई है, लेकिन तू अपने आप पे इतना प्रेशर मत ले, मतलब कि बन जाएगी तेरी भी गर्लफ्रेंड, इतना फिक्र मत कर। जिसके बाद शियोन बोलता है कि तू तो एक लड़की को पसंद करता है ना, तो उसका क्या हुआ। आराता कहता है कि हाँ हमारे बीच में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, मैं थोड़े स्टेप्स आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद शियोन बताने लगता है कि तू शिंजी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और तू चाहे तो किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, लिटरली किसी को भी। लेकिन अराता बताता है कि सच बताओ तो मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पे पांचों बहनों की एंट्री होती है और वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद हमें इन सारी बहनों के नाम भी बताए जाते हैं। पहली वाली का नाम ओका जिसके पिंक कलर के बाल है, दूसरी बहन सेया जिसके ब्लू कलर के बाल थे, तीसरी बहन मिनामी जिसकी ग्रीन कलर के बाल थे, और इस फैमिली की सबसे बड़ी बहन जिसका नाम बांदरी होता है, और सबसे छोटी वाली का नाम कोतोनो होता है। एक तरह से ओका को समझ में आ गया था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बाद वो सभी अराता का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद शियोन भी थोड़ा मजे लेने के लिए बोल देता है कि अराता ओका तुम्हारे फिगर की तारीफ कर रहा था। ये सुनने के बाद ओका शर्माने लगती है और गुस्से में अपने डॉगी को अराता को काटने को बोलती है, और उसका डॉगी ये सुनकर अराता को काटने लगता है। बेचारा अराता, बेचारे की लाइफ में कितना दुख है। एक तो बेचारे की लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है, ऊपर से उसकी बहनों भी उसका मजाक उड़ा रही है। अराता एक तरह से समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बहनें उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती। जिसके बाद वो लोग ये भी बात करते हैं कि अराता की सोच हम बहनों को लेकर काफी गलत है। यार मुझसे नहीं हो रहा यार, अपने हीरो की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं यार ये लोग। तभी सबसे बड़ी बहन उन सभी को चुप करा देती है। जिसके बाद मिनामी बोलती है सच में अराता भैया काफी ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनकर अराता खुश हो जाता है और उसको हक करने जाता है, लेकिन तभी अराता को अपने पास आता हुआ देखकर मिनामी उसको एक पंच मारती है और अराता वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि मिनामी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब कि एक एथलीट, इसलिए उसका पंच काफी तेज लगता है। तभी वो बहनें बोलने लगती है कि क्या तुम लोग संडे को फ्री हो, क्योंकि कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तभी शियोन बोलता है कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है क्योंकि एक तरह से उसको डेट पर जाना था। लेकिन हमारे हीरो अराता से कोई भी पूछता नहीं है, लिटरली उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। जिसके बाद हमें अगले दिन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पांचों बहनें एक साथ थी। वहाँ पर उनको खड़ा देखकर कुछ लड़के भी उनको घूर रहे थे। लिटरली इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियां अगर एक साथ हो तो कौन नहीं देखेगा उनको। फिर हमें ये भी पता चलता है कि उन सभी के पर्टिकुलर फैन क्लब भी थे, और जो शियोन था ना वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर था लड़कियों के बीच में, और आराता भी थोड़ा बहुत पॉपुलर था क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आराता और शियोन बात कर रहे होते हैं। शियोन बोलता है कि सभी लोग हमें देखते हैं कि हम हमेशा लड़कियों के साथ रहते हैं, उन लड़कियों को ये नहीं पता कि हमें कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनके साथ रहने में। मतलब कि उनके घर में कोई भी सीन होता है ना तो ये दोनों भाई हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और वो सब हमें मारते भी है ना तो हम फाइट बैक भी नहीं कर सकते, और हमारे पेरेंट्स भी ना बहनों का साइड ही लेते हैं, हमारा साइड कोई भी नहीं लेता। और वो दोनों बचपन से लेके अभी तक ना काफी ज्यादा मार खा चुके हैं। जिसके बाद हमें उनके बहनों के बारे में बताया जाता है। जहाँ पर बांदरी होती है ना वो नर्स बनने की तैयारी कर रही होती है और वो काफी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। जिसके बाद हमें सेहा के बारे में बताया जाता है जो कि साइंस क्लब की प्रेसिडेंट थी, और वो पूरे स्कूल की टॉपर थी और हर चीज में टैलेंटेड भी होती है। जिसके बाद हमें ओका के बारे में बताया जाता है जो कि एथलेटिक्स में काफी ज्यादा बढ़िया थी और उसकी स्विमिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, और एक तरह से वो बहुत क्यूट भी है, और वो फ्यूचर में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बन सकती है एक तरह से। जिसके बाद बारी आती है मिनामी की जो कि जूनियर हाई में 3 बार टेनिस चैंपियन भी रह चुकी है और इसका गोल ओलंपिक एथलीट बनने का है। जिसके बाद सबसे छोटी वाली की बारी आती है जिसके अंदर कोई खास टैलेंट तो था नहीं, वैसे वो काफी इंट्रोवर्ट और क्यूट थी इसलिए वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। जिसके बाद शियोन ने बताया था कि कोतोने ने अराता को एक बार प्रपोज भी किया था। ये बात सुन के अराता काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है कि भाई तू ये सारी बातें फिर से क्यों निकाल रहा है बाहर। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको अराता काफी ज्यादा पसंद करता है। तभी सीन चेंज होता है और हम अराता को उसके घर में लेटा हुआ देखते हैं और वो सोच रहा था कि क्या मुझे लाला को फ्रेंड
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। तभी वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तभी ओका अराता के रूम में आती है उसके नोट्स लेने के लिए। तभी ओका अराता के नोट्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अराता ने अपने नोट्स को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। तभी अराता की नजर ओका के गलत जगह पर चली जाती है और वो कहता है कि तुम्हें थोड़े ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। तभी ओका कहती है कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारा ही घर है और वैसे भी हम सब बचपन से ही एक साथ नहाते हुए आ रहे हैं। लिटरली एक साथ नहाते थे ये लोग, क्या मजाक चल रहा है। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया। फिर ओका कहती है कि आखिरकार तुम किस लड़की को पसंद करते हो, मैंने तो सुना है कि तुम लाला को पसंद करते हो। ये सुनने के बाद अराता काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है ये सारी बातें पक्का शियोन ने ही इन सबको बताया है। तभी ओका लाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करती है ताकि वो अराता की थोड़ी मदद कर सके। तभी अराता उसको ये सब करने के लिए मना करने लगता है। ये सुनकर ओका को गुस्सा आ जाता है और वो अराता को उल्टा सुल्टा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें कोतोनो को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली फोटो देख रही थी। उस फोटो में वो खाली अराता को ही देखे जा रही थी। जिसके बाद हमें अगले दिन अराता को स्कूल में दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या होता अगर मैं शिंजी फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता, और अगर क्या होता मेरे पास 5 बहनें भी नहीं होती, तो क्या पता मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा डिफरेंट होता। तभी वो अचानक से अपने सामने लाला को देखता है और वो उस टाइम पे किसी और लड़के के साथ खड़ी थी, और ये देखकर हमारे हीरो का तो दिल ही टूट जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम अराता को देखते हैं जो कि अपने रूम से नए कपड़े पहनकर बाहर निकला होता है, क्योंकि उसके बहन की बर्थडे पार्टी थी। तभी ओका भी अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी ओका कहती है कि अच्छा हुआ तुमने नए कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि डैड ने कहा था अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें सजा देंगे। जिसके बाद वो सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे हीरो अराता के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, शादी करने के बारे में और बच्चों के बारे में यही सब सोच रहा था। जिसके बाद ओका और मिनामी में अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर बाकी लोग उस लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर अराता काफी तेज चिल्लाकर सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। ये देखकर लिटरली वो दोनों भी शांत हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर उनके डैड की एंट्री हो जाती है। फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी डैड कहते हैं कि खाना खाने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ जरूरी बात बतानी है। मैंने ये चीज काफी टाइम पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें ये बात बता सकूं। लेकिन मैं ये बात अब तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम लोग असलियत में भाई बहन नहीं हो। लिटरली ये बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। मतलब कि कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब कि उन सभी को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन मिनामी और शियोन ही है जो भाई बहन है, और कोई भी भाई बहन नहीं है। और उनके डैड ये भी बताते हैं ये डिसीजन उन्होंने तुम्हारी मॉम से लिया था, और आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला। और उनके डैड ये भी बताते हैं कि चलो अब सेलिब्रेशन करते हैं। मतलब कि ऐसा बम फोड़ने के बाद कौन ही सेलिब्रेट कर पाएगा यार, तुम ही लोग बताओ। जिसके बाद पार्टी खत्म होती है और सभी भाई बहन एक साथ मिलते हैं, लेकिन मिनामी का बिहेवियर एकदम नॉर्मल था। जिसके बाद वो सभी लोग बात करने लगते हैं कि क्या हुआ अगर हमारा खून का रिलेशन नहीं है, लेकिन हम काफी टाइम से साथ रह रहे हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। मतलब कि एक तरह से वो लोग अभी भी एक दूसरे को भाई बहन मान रहे थे, और वैसे भी वो लोग अपने फादर को ब्लेम तो नहीं कर सकते थे। तभी सेया बांदरी को बोलने लगती है कि तुम्हें याद है जब तुम 4 साल की थी और उसी टाइम पे कोतो ने हमारे घर पर आई थी, क्या तुम्हें उस बारे में कुछ याद है? लेकिन बांदरी को बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगा कि शायद उसको कुछ याद आया है, लेकिन वो वहाँ पर किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा हंसी मजाक करने लगते हैं। तब बांदरी बताती है कि हाँ मुझे पता है कि हम सब भाई बहन नहीं हैं, लेकिन इतने टाइम से साथ रहने के बाद अब हम भाई बहन बन चुके हैं। जिसके बाद हमें अराता को अपने रूम में दिखाया जाता है। अराता को देखकर लग रहा था कि वो अलग ही डिप्रेशन में चला गया है। एक जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था वो किसी और लड़के के साथ थी, और वो जिसे अपनी फैमिली मानता था अचानक से पता चला कि वो उसकी फैमिली है ही नहीं। जिसके बाद वो नहाने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो अचानक से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोतो ने नहा रही थी। जिसके बाद वो जल्दी से भाग के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद अराता कहता है कि तुम्हें थोड़ा आवाज करना चाहिए, इतना साइलेंटली मत नहाया करो। जिसके बाद कोतो ने उसको पीठ वॉश करने के लिए बोलती है। जिसके बाद अराता उसका पीठ वॉश करने भी लगता
लगता है। फिर आराता बोलता है कि अब तो तुम काफी बड़ी हो गई हो, फिर भी अभी मुझे तुम्हें नहलाना पड़ रहा है। ये बात अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को पता चला तो वो तुम्हारी काफी बेइज्जती करेंगे। जिसके बाद वो इसी बारे में थोड़े बहुत और ज्ञान देता है। तभी कोतोने बोलती है कि मुझे आपकी पावर्स काफी ज्यादा पसंद है, मतलब कि स्ट्रेंथ। लेकिन आराता ज्यादा कुछ ध्यान देता नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमें ओका और शियोन दिखाए जाते हैं, जो कि आज के ही बारे में बात कर रहे थे कि भाई सच में काफी खतरनाक दिन था। उन दोनों को कोतोनो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आज तो उसका बर्थडे था और आज ही उसे ये सब बातें पता चली। कोतोनो ना काफी ज्यादा छोटी है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग आराता के बारे में बातें करने लगते हैं। शियोन बोलता है कि मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा भाई है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना बड़ा भाई मानता हूँ। लेकिन अगर पब्लिक को इस बारे में पता चला तो काफी बड़ा हंगामा भी हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोतोने ने आराता को पीछे से पकड़ लिया है। आराता ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर हो जाता है खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।